नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर आपका मैथमेटिका के YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले क्लासेस से हमने लगातार पॉलिटेक्निक परीक्षा को, प्रवेश परीक्षा को ध्यान में रखते हुए वीडियो अपलोड करना प्रारंभ किया है। इसमें हमने दोनों ही विषयों पर, विज्ञान यानी कि फिजिक्स में खासकर और मैथ पर वीडियो अपलोड करना प्रारंभ किया। पिछले क्लास में हमने गणित में त्रिकोणमितीय अनुपात के विषय में पढ़ा, बेसिक्स के बारे में पढ़ा। आज हम बहुत ही जबरदस्त टॉपिक इसका लेकर आए हैं और ये टॉपिक है आपकी त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। ध्यान दीजिएगा, हेडिंग का नाम है आपका त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। इस हेडिंग पर हम लोग आज सवाल लगाएंगे। इसमें काफी बच्चों को दिक्कतें आती हैं, लेकिन उसके पहले हम सवाल लगाएं, आपको दोहरा दें। आपने पिछले क्लासेस में बहुत सारे फलन पढ़ लिए, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ लिए, जिसमें कई सारे और लोगों से मुलाकात हो चुकी है। अभी तक आपने पढ़ा है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और टेन को बताया गया आपको कि टेन को आप साइन बाई कॉस भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार आपने पढ़ा सेक थीटा, जिसका मतलब 1 बाई कॉस थीटा होता है, कोसेक थीटा, जिसका मतलब 1 बाई साइन थीटा होता है, एक कॉट थीटा, जिसका मतलब 1 बाई टेन थीटा अथवा कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिया जा सकता है। अब मित्रों, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज की हेडिंग आप ध्यान दे रहे हो अगर त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं में 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमें याद कर लेने हैं, रट लेने हैं, और कई तरीकों से, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बच्चे इतना ही रटते हैं। आपको ये याद करना है कि अगर मैं इसे भेज दूं तो हमारा फॉर्मूला बनेगा या सर्वसमीका बन जाएगी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर आपने साइन स्क्वायर को उधर भेजा तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये जो आपका फॉर्मेट है ये ज्यादातर सवालों में यूज में आता है। इसी प्रकार अगले दो फॉर्मूले 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। फिलहाल तो अभी इसे याद कर ले। अभी इसका स्पेशली हम 2 क्वेश्चन लगाएंगे जहां आपको बताएंगे इसका खास कदम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। और तीसरा फॉर्मूला सेम इसी जैसा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों हमें याद हो और कुछ सलाह याद हो। नॉर्मल सवाल मिलने पर अगर हमें कुछ नहीं समझ में आता है तो जनरली, शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, जनरली आप सवाल को किसमें बदले, साइन कॉस में बदले। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है सवाल में तो ये पहला अप्रोच हुआ। दूसरा, वर्ग दिखाई दे यानी कि स्क्वायर दिखाई दे, ठीक है, वर्ग दिखाई दे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वर्ग दिखाई दे तो वहां क्या करिए, सर्वसमीका का प्रयोग होगा। इसके लिए आप बिल्कुल अलर्ट हो जाइए, वहां सर्वसमीका लगने वाली है, 100% श्योर है। और तीसरी और इम्पोर्टेंट बात है कि कई बार हमें अपॉन में 1 प्लस या माइनस साइन, या फिर 1 प्लस माइनस कॉस, या फिर हमको सेक थीटा प्लस माइनस टेन थीटा में से ऐसा कुछ मिल सकता है। अगर सवालों में इस तरीके की चीजें हमको दिख रही हैं तो सबसे पहले उस सवाल का परमीकरण, अंग्रेजी में रेशनलाइजेशन कहते हैं, कर लेना चाहिए। ऐसा करने से सवाल लगाना बहुत ज्यादा हद तक आसान हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये 3 चीजें कहीं भी दिखाई दे तो परमीकरण करें, ये आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाला है बहुत सारे सवालों में। अगर आपको सबसे पहले ही समझना है तो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन लगाते हैं पॉलिटेक्निक का, जो आया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा के ऊपर अंडर रूट लगा है, इसकी वैल्यू पूछा है। प्रैक्टिस के नाम पर आप सेम सवाल लगा सकते हैं और उसमें केवल चेंज कर दीजिएगा, आप कॉस लगा दीजिएगा। तो वही मैंने जानबूझकर यहीं से की ताकि आप इसको अच्छे से समझ ले। तो देखिए 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, हल में आ जाइए और सबसे पहले क्या करेंगे, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा पकड़ा और इसका क्या कर दिया, परमीकरण। परमीकरण यानी कि रेशनलाइजेशन का मतलब होता है इस चिन्ह का विपरीत चिन्ह लेकर गुणा और भाग करा देना। तो बोलिएगा 1 प्लस साइन थीटा और इसी का सेम चीज नीचे गुणा करा दीजिए 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा का ऊपर नीचे गुणा भाग भी आप कह सकते हैं। ऊपर देखिए जरा,
1 प्लस साइन 2 बार, ये बनेगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे a माइनस बी, a प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए मैंने बोला था आपसे कि अगर वर्ग लगेगा तो आप श्योर हो जाइए कि हमको सरसमिका लगभग यूज ही करनी है। इधर ध्यान दें 1 प्लस साइन पर पूरा कंप्लीट स्क्वायर है, इसी नाते इसका अंडर रूट हटकर सिर्फ क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। नीचे आपके पास अंडर रूट के अंदर दिख रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वहां ध्यान दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इस जगह पर केवल और केवल क्या लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमको मिल गया आंसर 1 प्लस साइन थीटा, अंडर रूट हटने के बाद क्या बन जाएगा कॉस थीटा। तो रिजल्ट क्या आने वाला मित्रों, इसको समझ लिया जाए। आंसर होगा सर, अब इसका रिजल्ट जो हमारा आएगा वो इस तरीके से बन जाएगा 1 बाई कॉस थीटा प्लस, इसको दो पार्ट में तोड़ दीजिएगा, साइन थीटा के नीचे क्या लगा दें कॉस थीटा। आज को दोनों के नीचे ले लिया कि आप जान रहे हैं और सेम होगा, हम सीधे सीधे जुड़कर 1 प्लस साइन बाई कॉस पैदा कर देगा। तो अब आंसर क्या है, तो 1 बाई कॉस हो जाएगा हमारा सेक और साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा tan थीटा। इसका आंसर है sec थीटा प्लस tan थीटा। काफी पॉपुलर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही सुपर क्वेश्चन। देखिएगा ऐसा जनरली कम होता है कि लोग आपको पहले ही कुछ अच्छे क्वेश्चंस पर हावी हो जाए, जनरली आपको इजी क्वेश्चन कराया जाता है। पर मैंने चूंकि ये परमेश्वर की बातें की तो मैं यहाँ पर तुरंत ये सवाल बता रहा हूँ। अब यहाँ वापस आइएगा और जरा देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए अगला है मेरे तरफ से। सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है, मान ली जाए कि ये 1 से बड़ी है, तो क्वेश्चन हमारा ये है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। फिर से ध्यान दीजिएगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा अगर 1 से बड़ा है, मान लेते हैं 1 से बड़ा है, तो इस स्थिति में आपका सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब इस सरसमिका की तरफ मैं लाऊंगा आपको, जो लिखा था आपका 1 प्लस tan स्क्वायर। मैं उम्मीद करता हूँ सरसमिकाएं आपको याद हो चुकी होंगी, तो फिर से ध्यान से देखिएगा। ये इस वाले सरसमिका के पास हम ले आए आपको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट सरसमिका मित्रों, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कई बार ये हमारे इस तरीके से यूज में आती है। सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं 1 का। ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत जबरदस्त है। अब एक पूर्ण क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे बहुत ही नॉर्मली कि अगर कोई भी अंक है तो 1 से बड़ा है, जैसे एग्जांपल ले लें 1 से बड़ा कोई चीज जैसे 2, 3, 4, 5। अब अगर मैं इसका पूछूं इसका उल्टा क्या होगा, तो जवाब होगा 1/2, 1/3, 1/4 या 1/5। पहले ये अंक जो थे वो 1 से बड़े थे और उल्टा लेते ही इसका मान 1 से क्या हो गया छोटा। यहाँ ध्यान दीजिए, सेक माइनस tan थीटा 1 से अगर बड़ा है, तो अगर मैं पूछूं इसका उल्टा क्या होगा, तो जवाब होगा वो 1 से बड़ा होगा। इसी कॉमन सेंस पर समझिए। अभी भी ना समझ में आया तो ध्यान से देखिए, 1 से छोटे अंक कुछ ले लेते हैं, जैसे 1/2 या जैसे 1/3। अब इसका उल्टा हम पूछे तो 1/2 का उल्टा 2, 1/3 का उल्टा क्या हो जाएगा 3, यानी कि अब आपका मान क्या हो जाएगा 1 से बड़ा हो जाएगा। तो ये सिस्टम समझ में अगर आ गया हो तो भाई ये सवाल पर आ जाइए। क्वेश्चन देखिए वेरी वेरी इजी हो जाएगा। हमने आपसे पूछा है कि सेक माइनस tan का मान अगर 1 से बड़ा होता है तो सेक प्लस tan क्या होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने परमेकरण की बातें आपसे की और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि परमेकरण में चिन्ह बदलता है। यहाँ देखिए माइनस है, इस सवाल में यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको प्लस। तो ऑब्वियस है यहाँ पर हम ये जुगाड़ लगा सकते हैं परमेकरण वाला, सेक प्लस tan का ऊपर गुणा और मैंने किया सेक प्लस tan का नीचे गुणा, और ऐसा करते ही देखिए चमत्कार घटित हो जाएगा। a माइनस बी, a प्लस बी, ये दोनों मिलकर आपका फॉर्मूला बन जाएंगे। फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और नीचे आपके पास है सेक थीटा प्लस tan थीटा ग्रेटर देन 1। अब ये पूरी वैल्यू देखिएगा, सरसमिका मैंने भी आपको पढ़ाया, ये सरसमिका कितने के बराबर होती है 1 के, ये पूरा हटकर 1 बन गया। इसको चाहे तो आप वहां भेज दें तो आप देख सकते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा, मुंह इधर खुला हुआ है, इसका सेंस ये हुआ कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इज लेस देन 1। अगर सेक माइनस tan 1 से बड़ा है तो सेक प्लस tan थीटा छोटा होगा किससे, 1 से, ठीक है।
आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक हम बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं, क्योंकि इसको नॉर्मली अगर लगाया जाए तो दिक्कत होती है, लेकिन उसके पहले मैं एक दो क्वेश्चन जानबूझकर उस सिंपल लेवल के लगा लेना चाहता हूँ, जिस पर मैंने आते आपसे बातचीत किया कि हमें सबसे पहले साइन और कॉस में बदलना आना चाहिए। बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं, बहुत सवाल ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्टली साइन और कॉस पर पूछे गए हैं। जैसे पॉलिटेक्निक के परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बात करें और कुछ यूपीपी वगैरह पर ध्यान दें तो ये क्वेश्चन बड़ा ही पॉपुलर है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है मित्रों, और बहुत आसान भी। a प्लस बी का क्या है होल स्क्वायर, फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ देखिए a माइनस बी का क्या है होल स्क्वायर, फॉर्मूला आपका बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इस आधार पर आप कह सकते हैं कि सर ये वाला पोर्शन हमारा पूरा क्या होगा कट जाएगा। ये पूर्ण वर्ग आपका जो दिख रहा है ये सभी क्या है कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का योग 1 के बराबर, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का योग 1 के बराबर। ये 1 और 1 मिलकर क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, तो आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया आपका 2 हो गया। इसी प्रकार देखिएगा ये अगला क्वेश्चन हम यहाँ से उठाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, पूछा जा रहा है क्या होगा, इसका हला भला करना है आपको। ठीक है, आइए देखते हैं जरा। 1 प्लस साइन बाई कॉस, 1 प्लस कॉस बाई साइन, इसमें कोई चेंज या कोई बदलाव नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, अगर tan है तो उसे साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, सेक है 1 बाई कॉस लिख सकते हैं, कोसेक है 1 बाई साइन लिख सकते हैं, कॉट है कॉट बाई साइन। लेकिन साइन और कॉस को और आप सिंपल क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कोई विकल्प नहीं। इसलिए आपके पास एक ही रास्ता है कि आप लाइन खींचे और इसका क्या ले ले लसापा। तो साइन और कॉस का लसापा हो जाता है यहाँ पर कॉस थीटा और साइन थीटा। अब बताएं जरा, कॉस से कॉस को काट के साइन का गुणा कर दे, ऊपर आ जाएगा साइन थीटा, साइन का साइन से गुणा के आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन से साइन कट गया, कॉस का गुणा कॉस से हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पर सॉरी गुणा आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर फिर से एक बार आप ध्यान दें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितने के बराबर होती है, तो जवाब है 1 के। और नीचे आ जाइए, हमारे पास क्या बचा हुआ है, तो जवाब है सर कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर एक बार फिर से मिला लीजिए मित्रों, कॉस से कॉस कटा, साइन का गुणा साइन से, साइन 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 स्क्वायर, साइन साइन से कट गया, कॉस का कॉस से गुणा कॉस स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू 1। अब इसे चाहें तो आप दो पार्ट में तोड़ कर लिख सकते हैं, साइन प्लस 1 नीचे लगा दीजिए साइन थीटा कॉस थीटा, वहां भी बगल में लगा दीजिए साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, साइन से साइन काट दीजिए, 1/cos को आप क्या कहते हैं सेक, और इधर देखिए और एक बढ़ा ले तो आराम से आपको दो चीजें दिख रहा होगा, 1 बाई साइन जिसे हम कह सकते हैं कोसेक थीटा, और फिर 1 बाई कॉस जिसे हम क्या कह सकते हैं सेक थीटा। तो आंसर आ गया हमारा सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा और सेक थीटा, ये आंसर हो गया। अब आइए एक जबरदस्त क्वेश्चन लगाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं अगर ये बोलूं कि पीसीएस वगैरह के एग्जाम में भी पूछा गया है तो कोई ताज्जुब नहीं है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको मैंने मर्ज कर लिया है, दो क्वेश्चंस को एक साथ, पूछने का तरीका थोड़ा बदल लिया है, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा सवाल आपको थोड़ा सा चेक कर देंगे। ये जरा देखिए इसको, एक छोटा सा नन्हा सवाल आपके लिए हाजिर है जो केवल और केवल संख्याओं पर आधारित है। आप जरा इसको देख सकते हैं, क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो बोले जरा a माइनस बी, a प्लस बी क्या बन जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आपको सर संख्या याद होनी चाहिए कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, याद होगा जरूर आपको कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको भी हमने हटा लिया, क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। एक सर संख्या जो हर बच्चे को याद हो गई होगी और बहुत पहले से याद भी रही होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, जिसको हम इस तरीके से भी यूज में ला रहे हैं। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है।
तो वापस आ जाइए इतने सवाल में, यहाँ देखिए 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा, क्या लिखा जा सकता है इसको, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा, जिससे हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, आराम से इसको काट लेंगे। ठीक है, तो अब उस बेहतरीन सवाल की तरफ जो बिल्कुल बहुत सारे एग्जाम्स में विभिन्न तरीकों से पूछा गया। जैसे दो क्वेश्चन हमारे पास, कभी कभी हमसे पूछा जाता है साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा का मान क्या होगा, और इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन एक और भी है, साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा का मान क्या होगा। तो मैं इन दोनों सवालों में पहले इस सवाल को उठाता हूं, जब आपको ये सवाल समझ में आ जाएगा तो इसकी सहायता से बड़े आसानी से हमको ऊपर वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा मित्रों। तो आइए सबसे पहले आप इसको ध्यान दें, फिर मैं इनका एक मिक्सअप बनाऊंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आपको सीखना है और जबरदस्त तरीके से सीखना है। इधर देखिएगा जरा क्या लिखा हुआ है, साइन पर 4 थीटा कॉस पर 4 थीटा बराबर लगाइए, और अब बताइए जरा क्या होगा। उम्मीद करता हूं सेशन का आपको याद है, मुझे फिर से याद कराने की जरूरत है नहीं, थोड़ा क्लियर करिए। ठीक है, साइन पर 4 थीटा प्लस कॉस पर 4 थीटा, साइन पर 4 थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, 2 गुना 4, कॉस पर 4 थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। मुझे लगता है बहुत सारे दोस्तों को फॉर्मूला याद आ रहा होगा, ये a दिखाई दे आपको, ये b दिखाई दे, तो फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसमें अगर हम धन 2ab ला दें, ध्यान दीजिएगा 2ab ला दें, तो ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ये पूरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। पर हम ऐसा कर नहीं सकते कि अपने मन से बगल में 2ab ला दें, बैलेंस करने के लिए -2ab। अब यहाँ ध्यान दें, यहाँ a का मतलब साइन स्क्वायर से है, जबकि b का मतलब किससे है, कॉस स्क्वायर से। तो यही काम यहाँ भी साइन स्क्वायर, यहाँ भी कॉस स्क्वायर। अब आप यहाँ तक देख सकते हैं आपका एक फॉर्मूला बन चुका है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और उधर देखिए आपको मिल रहा है 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू से 1, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे मैं सलाह दूंगा मित्रों कि ये याद कर ले रिजल्ट, क्योंकि ये हमारी बहुत मदद करता है। खुद ये एग्जाम में डायरेक्टली आ जाता है और इनडायरेक्टली भी कई सवालों में ये परिणाम हमारा बहुत मदद करेगा। तो अच्छे से याद कर ले, ये परिणाम लगाने से ज्यादा अच्छी समझदारी है कि हमारे दिमाग में बैठ जाए। साइन पर 4 प्लस कॉस पर 4 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगले हिस्से में आते हैं। साइन पर 6 प्लस कॉस पर 6 लिखा हुआ है, इस साइन पर 6 कॉस पर 6 के रिजल्ट को आप वापस इसी से ही कुछ मिलता जुलता सेटिंग कर बना ले जाएंगे। आइए दिखाते हैं। साइन 6 को आप पहले बना लें, साइन स्क्वायर के ऊपर 3 लगा लें, 2 तिहाई 6। इसी प्रकार cos 6 को बना लिया, cos स्क्वायर थीटा पर 3, तो 3 गुना 6। ये भी साइन पर 6 हो गया, ये cos पर 6 हो गया। अब ऐसा लिखने से फायदा ही मिल गया कि हमारा फॉर्मूला बन गया, ये a हो गया, ये b बन गया, तो बन गया a का क्यूब प्लस b का क्यूब। a का क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला याद करिएगा, सभी मित्रों को याद होना ही चाहिए। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला a प्लस b, आगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab का उपयोग कर लिया जाए तो देखिए क्या आ जाएगा हमारा। सबसे पहले ध्यान दें मित्रों, a प्लस b, यहाँ a का मतलब साइन स्क्वायर थीटा से, b का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा से, तो लिख लें यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बगल में बढ़े साइन स्क्वायर थीटा, इसे लिख लीजिएगा a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। b स्क्वायर का मतलब क्या करेंगे, b की जगह कॉस स्क्वायर रख देंगे, थीटा का होल स्क्वायर, बगल में a भी मतलब साइन थीटा कॉस थीटा। क्या आपने ध्यान दिया ये क्या आ रहा है, जरा वापस जाकर देखिए। साइन पर 4 2 गुना 4, कॉस पर 4 2 गुना 4, सेम यही परिणाम हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दिख रहा हो तो इसके जगह को उठाकर रख लीजिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पर थोड़ा मित्रों गलती हो गई, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ए भी है तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर।
तो इसके जगह पर हमारा क्या आ जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ बगल में जो ए बी था, ए का मतलब sin स्क्वायर से, बी का मतलब cos स्क्वायर से, ठीक है। इसको आप जरा मैच करा लीजिएगा, ये इसके साथ मिलकर परिणाम देने वाला है 1 - 2 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और बगल में देखें ये समीकरण है जिसकी वैल्यू कितने के बराबर होती है 1 के। तो देखिए दो सवाल हमने बहुत इंपॉर्टेंट लगा लिए, एक तो sin 4 प्लस cos 4, रिजल्ट में लिख दे रहा हूं क्योंकि आगे जो सवाल पूछने वाला हूं बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब है। इसका रिजल्ट हमें मिला 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, sin पर 6 थीटा और प्लस cos पर 6 थीटा का रिजल्ट हमको कितना मिल गया, यहाँ देख सकते हैं आप 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब इन दो रिजल्ट के बाद आप कहेंगे सर जी नया क्या बन गया, तो आइए देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम इस पर लेकर आ रहे हैं आपके लिए, उसको थोड़ा गौर करिए, फिर आगे बातचीत हम लोग करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इस पर मैंने जो क्वेश्चन बनाया है वो इस तरीके से, जरा देखिएगा क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को किस प्रकार हम एक अच्छे फॉर्मेट में लाकर पटक सकते हैं वो देखिएगा, उसके पूछने का जरा ढंग देखिएगा। क्वेश्चन इस तरीके से हमारा, यदि un बराबर cos पर nx sin पर nx, तो क्वेश्चन ये है 2u6 - 3u4 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा। 2u6 - 3u4 की वैल्यू क्या होगी। वापस आ जाइए, यहाँ देखिए जो यहाँ पर अंक लिखा होगा वही तो यहाँ पावर में आएगा। आपसे सवाल पूछा गया है 2u6 और 3u4, यानी कि इस सवाल में n की जगह क्या रखना है, राइट हैंड में 6 उठाकर रख दीजिए, u6 का मान मिल जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर अलग से ये बताइए u6 क्या हो जाएगा, तो जवाब होगा सर cos पर 6x sin पर 6x, और फिर नीचे आते हैं पूछेंगे सर u4 क्या होगा, तो कहेंगे सर जहां जहां n है अब वहां पर क्या उठाकर रख दीजिए, 4 रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा cos पर 4 और प्लस sin पर 4x। देखिएगा इसके बाद सवाल का जवाब देने चलना है, 2 u6 के जगह sin पर 6x cos पर 6x, फिर देखिए 3 u4 का मतलब cos पर 4x और sin पर 4x। अब इसे लगाने का ध्यान तो देना नहीं, ऊपर देख लीजिए sin 6 cos 6 का रिजल्ट हमारे पास 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, फिर -3 लगाया cos 4 sin 4 का रिजल्ट ऊपर देख लीजिएगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब इसको ओपन कर दें तो 2 2 3 6 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, -3 3 गुना 6 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा हिस्सा हमारा कट गया और 2 में से 3 घटा देंगे तो आंसर कितने के बराबर बना जाएगा, केवल और केवल -1 के। तो एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन रहा जिसका कोई तोड़ नहीं है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो, और अगर कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और मेरे तरफ से सलाह याद रखे रहिए, ये दोनों रिजल्ट याद रखे रहिए। बहुत बार पॉलिटेक्निक में अकेले इतना पूछा गया, और कभी कभी कुछ अच्छे एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस फ्रेम में डिजाइन लेकर पूछा गया कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इस तरीके से बनाकर दिया गया, ठीक है। आई होप आपको ये तरीके समझ में आ गए होंगे। फिर से मैं कह रहा हूं मित्रों, इसका रिजल्ट याद रखना ज्यादा समझदारी है बजाय लगाने के, और बिल्कुल टिपिकल भी नहीं है। आप जरा मैच कराइए, 4 वाले में आंसर में आया 1 - 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, जबकि 6 वाले में सेम उसी टाइप का रिजल्ट है, 2 में जो क्या हो गया 3 और हो गया sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। प्रैक्टिस एक बार करिएगा, आसान लगेगा, इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को एक बार 2 बार रिपीट कर देख कर ले, और कहीं दिक्कत होती है तो रुक कर देख ले, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और जैसा मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि काफी इंपॉर्टेंट है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, और इसमें भी रिजल्ट हमारा किस तरीके से, भी मैंने एक सवाल भी आपको दिखाया, ज्यादा मदद करता है कि 1 की जगह हम यूज कर लेते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसका उल्टा भी यूज हो सकता है, हम इधर 1 लेकर भी चल सकते हैं, ठीक है।
आइए देखें, 2 लाजवाब सवाल, गारंटी देता हूं कि लगाकर आपको मजा आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। ठीक है, इस पर आधारित मित्रों मैं थोड़ा सा क्रम के हिसाब से कोई क्वेश्चंस करा रहा हूं, तो थोड़ा बहुत सर्च करने में टाइमिंग लग सकती है, हमने को पलटने में। ये सारे क्वेश्चंस बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका tan A, बहुत सारे जगहों पर पूछा गया। सेकंड सीबीएसई बोर्ड के होम एग्जाम में, यानी कि होम एग्जाम या बोर्ड एग्जाम में, आपका हाई स्कूल में काफी बड़े क्वेश्चन पूछा है। इस तरीके से आपका tan A प्लस sec A माइनस 1, tan A माइनस sec A प्लस 1। अब ये ऐसे ऑफ बीट सवाल हैं जिनको अगर आप साधारण तरीकों से लगाएंगे तो लगाते रह जाएंगे। ठीक है, आप कहें तो मैं ऑप्शन में यहाँ लिख देता हूँ, जो आंसर्स आ रहे हैं वो देखिएगा, वो भी देख लेना बड़ा जरूरी है। sec A प्लस tan A, सॉरी पहला आंसर है हमारा sin sec A प्लस tan A। अगला ऑप्शन हमारा है sec A माइनस tan A। अगला ऑप्शन है आपका tan A माइनस sec A। और फिर अंतिम ऑप्शन आपका है tan A माइनस sec A माइनस 1, कुछ ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, आप ध्यान दें, बहुत सारे मित्र वही पुराना काम करने के बारे में सोच रहे होंगे कि साइन कॉस में बदल लें। मैं फिर कहता हूं मित्रों, ये 100% आपका डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन देखिए, कहीं भी आपको साइन कॉस में नहीं दिया है, आंसर अभी भी sec और tan में ही आ रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट होने वाला है वो हमारे लिए 1, ऊपर वाला 1 से ही शुरुआत करिए, बल्कि उस 1 पर अगर आप फोकस कर ले गए तो आंसर केवल एक लाइन में। और अगर किसी ने साइन कॉस में बदला है तो मैं उसको एक तरीके से क्लियर कट चैलेंज करता हूं कि आप लगाकर देख सकते हैं, ये सवाल कई पेजेस में जल्दी आपको आंसर तक नहीं पहुंचाएगा और आप परेशान हो जाएंगे लाने में आंसर। ठीक है, अगर आप ये भी सोच रहे हो कि परमेश्वरण इसका विकल्प है तो जवाब फिर से नहीं में है, क्योंकि मैंने बोला कि आप ट्राई करेंगे तो झेल जाएंगे। तो ये ऑफ बीट क्वेश्चन है और सेम ऐसा ही क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो tan की जगह cot लगा दीजिएगा, sec की जगह cosec लगा दीजिएगा, -1 वहां पे 1 का मिस यूज वैसे ही करिएगा जैसे मैं इस सवाल में करने वाला हूं। और नीचे भी आप cot A लगा दीजिए, यहाँ पर sec की जगह cosec A लगा दीजिए और पड़ोस में 1 लगा दीजिए। लगाकर आप देख सकते हैं इस सवाल को, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आइए देखा जाए, tan A प्लस sec A माइनस 1, tan A माइनस sec A प्लस 1। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए चलिए देखा जाए, tan A प्लस sec A, आगे है आपका -1 के जगह मैंने बोला हम चाहे तो ये यूज कर सकते हैं। क्यों यूज करेंगे, जवाब नहीं देने वाले हैं आपको, बस पहले इसको रख लीजिए आप। फिर नीचे आइए, tan A माइनस sec A प्लस 1। इस 1 को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन यहाँ मित्रों देखिएगा ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर आप ये गौर करें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो फॉर्मूला होता है a प्लस b और क्या हो जाएगा a माइनस b। अब अगर आप यहाँ फिर ध्यान दें तो ये पूरा देखिएगा हिस्सा आपका दोनों में क्या हो जाएगा कॉमन। मैंने यहाँ थीटा में लिख दिया है, वैसे मुझे a में लिखना चाहिए क्योंकि हमारा सवाल a में दिया गया है, इसलिए इसको a में ही लिखना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखिए, ये पूरा पोर्शन दोनों जगह मौजूद है, यहाँ भी है वहां भी है, कॉमन ले ले सवाल। ध्यान दीजिएगा, केवल सारा खेल सेटिंग का है। sec A प्लस tan A को हमने क्या ले लिया, दोनों जगह से कॉमन। यहाँ क्या बच गया 1, यहाँ पड़ोस में देखिए बाहर माइनस है, अंदर ये पूरा टर्म बचा हुआ, अगर ये माइनस अंदर गया तो बन जाएगा sec A, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस tan A और अपॉन में आ जाइए, फिर हमारे पास है tan A प्लस tan A माइनस sec A प्लस 1, जो एकदम हूबहू ऊपर वाले की कॉपी राइट है। ऊपर देखिए माइनस sec A, यहाँ देखिए tan A, यहाँ प्लस 1 कट गया, आंसर है sec A प्लस tan A। तो एक बहुत ही लाजवाब सवाल, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक त्रिकोणमितीय सरसमीका एक छोटी हेडिंग नहीं है मित्रों, ये काफी बड़ा सवाल है। बहुत सारे सवाल यहाँ लगाने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। मैंने कुछ बहुत ही अच्छे सवाल अभी पार्ट 1 में लगाए हैं, अभी इस पर एक वीडियो हम और लेकर आएंगे, तब जाकर ये त्रिकोणमितीय सरसमीका खत्म होगी और आपको पूर्ण आनंद प्राप्त होगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहे मित्रों। बहुत ही ज्यादा मैं कह सकता हूँ दिल खोल कर मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आपका दिल
भी इस वीडियो के साथ लगता है कि हम मजा आया फील किया तो सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट जरूर करते रहिए, क्योंकि वो हमारे लिए अगर मैं ये बोलूं कि च्यवनप्राश का काम करता तो बिल्कुल, आपने शायद सॉन्ग सुना हो चुम्मे में च्यवनप्राश है, हमारे लिए आपका कमेंट च्यवनप्राश है, तो इसको बनाते रहिए, कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।